फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर शनिवार को वृंदावन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और विधि विधान के साथ देहरी पूजन किया। राज बब्बर ने काफी देर तक सेवायत गोस्वामी के आचार्यत्व में पूजन कर बांके बिहारी से जीत की मनौती मांगी। इससे पूर्व स्नेह बिहारी मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज बब्बर ने कहा कि वो फतेहपुर सीकरी से चुनाव मैदान में हैं। परसों सोमवार को उन्हें पर्चा भरना है। उससे पहले वे बिहारी जी की शरण में आए हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मेरे देश की सेना, देश के जवान, मेरी देश की गौरवशाली आर्मी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पत्रकारों द्वारा राजनीति पर किए गए प्रश्न से राज बब्बर बचते हुए नजर आए। ब्रज में कोई आए और बिहारी जी के दर्शन करे, बिहारी जी का आशीर्वाद न ले, ये कैसे हो सकता है। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं ब्रज का रहने वाला हूं और बचपन से बांके बिहारी अपनी दादी के साथ आते थे और आज भी जब मौका मिलता है तो आता हूं। और मैं आया हूं आशीर्वाद देने के लिए। परसों पर्चा भरना है, बांके बिहारी का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे मालूम है। इनकी अपरंपार इनकी कृपा रहेगी और ये बहुत ही कैसा स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी अगर एक बार किसी की तरफ अपना आशीर्वाद देते हैं तो फिर कभी कोई इंसान मुड़ के नहीं देखता। फतेहपुर सीकरी से या मैं फतेहपुर सीकरी से चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मथुरा के लिए सपना चौधरी जी का नाम चल रहा है क्या? मथुरा अभी प्रक्रिया चालू है, बहुत जल्दी आज नहीं तो कल तक कंप्लीट हो जाएगी। मुरादाबाद सीट छोड़ने का क्या कारण है भैया? मुरादाबाद सीट छोड़ने का कारण? भाई साहब, मैं वहाँ गया था, पार्टी ने कहा था, लेकिन एक और हमारे साथी थे इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक नौजवान शायर हैं और वो उनकी इच्छा थी वहाँ से चुनाव लड़ने की। तो एक प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये प्रपोजल राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया कि ये नौजवान साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है और जैसा कि हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है कि हम नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने ये इच्छा पहले ही जाहिर की थी क्योंकि पहले से ही मैं फतेहपुर सीकरी में आना चाहता था। मेरा अपना क्षेत्र था, मेरा घर था। तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रियंका जी ने, सिंधिया जी ने भी कहा कि ठीक है, आपके यहाँ से कहा था, लेकिन अगर आप इमरान प्रतापगढ़ी राजी होते हैं तो उनको यहाँ ले आए और अगर आप फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पिछली बार भी अपने घर में नहीं खड़ा हो सका क्योंकि वो सीट गठबंधन में चली गई थी फतेहपुर सीकरी। इस बार अगर मेरे जो है क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए कह रही है, मेरे पास में लगातार दबाव है, तो मेरी बात को मान लिया गया और मैं अपने घर में आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी जी जहाँ पर चाहते थे उनको मुरादाबाद का क्षेत्र मिल गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने पहले सवाल खड़े किए, अब स्वयं प्रतिरोधा कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे देश के सैनिक, मेरे देश की फौज, मेरे देश की आर्मी, मेरे देश का जवान, मुझे गर्व है इस बात की कि भारत की रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले ये गौरवशाली नौजवान हैं, ये गौरवशाली हमारे फौज के जो सिपाही हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। अभी अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे राहुल जी पर आरोप लगाया कि इस तरह के बयान उनके आस पड़ोस से दिलवाते हैं और फिर पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश। मैं जिस दर पे आया हूँ बांके बिहारी के दर्शन के लिए का आशीर्वाद लेने, मैं किसी की ऐसी टिप्पणी पर बयान नहीं देना चाहता जो शोभनीय नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों में
स्पर्धा होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सब लोग एक साथ हो जाते हैं। चकलेश्वर सिंह आज भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। वो भी कार्यकारी है। नहीं आप चिंता मत करो बाबा।